आज मार्केट में बहुत ही बढ़िया बाउंस आया। रीजन क्या था? यूएस ईरान की वार 10 दिन के लिए टाली गई है और इसकी वजह से बहुत ही अच्छा बाउंस था। हालांकि अगर देखो मार्केट को मैं देखोगे तो मार्केट में प्रॉपर्ली सस्टेन होता हुआ नहीं दिखाई दे, थोड़ा फ्रॉम द टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, बट मार्केट स्टिल एक अच्छा बाउंस बैक किया था। एंड देखो मैंने आपको कल यही बताया था कि मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। ओके, अब देखो मैं आज कुछ नया लाने वाला हूं। यहाँ पे मैंने आपको याद है एक चीज बताई थी कि जो भी कंपनी लाइफ हाई को फर्स्ट टाइम क्रॉस करती है, बड़े प्लेयर्स उसके अंदर होते हैं। ओके, तो मैं आज से जो हमारे डेली वीडियोस आते हैं उसमें यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी कंपनी फर्स्ट टाइम लाइफ हाई को क्रॉस की है या रिसेंटली लाइफ हाई को क्रॉस किए पिछले 4-5 महीने के बाद। ओके, तो मैं ये कवर करने वाला हूं। आई एम श्योर आप समझ चुके हैं। तो आपको ये पसंद है कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सर कौन सा कंपनी लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है। तो आज जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया उसका नाम है हिताची एनर्जी। ये बंदे ने फर्स्ट टाइम लाइफ हाई को क्रॉस किया है, हालांकि पहले भी किया था बट वो बहुत पहले किया था। अब रिसेंटली 52 हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, बहुत अच्छी मूव थी और इसने एक महीने के अंदर 43% मोमेंटम कर चुका है। हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि कहां पे बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक अकेली नहीं है जो यहाँ पे लाइफ को क्रॉस किया है, हिताची। आप देखोगे लार्सन एंड टुब्रो, ओएनजीसी या एनटीपीसी, ये तीनों दिन ने यहाँ पे 52 हाई को क्रॉस किया है। ध्यान से सुनो, लाइफ हाई और 52 हाई दोनों अलग चीज हैं। ओके, एनटीपीसी ने 52 हाई को क्रॉस किया है, ओएनजीसी ने 52 हाई क्रॉस किया है, एलएनटी ने लाइफ हाई को क्रॉस किया है। लाइफ हाई यानी कि ऑल टाइम हाई। ओके, और 52 हाई यानी कि एक साल का हाई। मान लो कि कोई कंपनी ऐसे पीटीओ है, ठीक है, ऐसा ऊपर से फॉल किया है और 3 साल से नीचे ट्रेड करा है, तो मान लो एक जंप भी आ जाता है ना 20% का, तो भी वो 52 हाई को क्रॉस कर लेता है। तो हम लोग 52 हाई को फोकस नहीं करते, हम लोग फोकस करते हैं लाइफ हाई को। ओके, तो लाइफ हाई को किसने क्रॉस किया है? हिताची एनर्जी ने। ओके, हिताची एनर्जी कैसी है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए। हिताची की अगर बात करने जाए, यहाँ पे 120 की पी है, पी थोड़ी डेफिनेटली ज्यादा है। रिसेंटली जो रिजल्ट आए थे उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और देखो ये जो सेक्टर होते हैं ना, हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या मतलब इन शॉर्ट में जो इंडिया को डेवलप करता है, लाइक वायर्स एंड केबल्स, फोर्जिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, ये बहुत अच्छे सेक्टर्स होते हैं। तो फंडामेंटल्स इसके बहुत ही अच्छे हैं। आप देखोगे यहाँ पे एक टाइम पे प्रॉफिट 165 करोड़ था, आज 800 करोड़ का प्रॉफिट है। ओके, सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ट्रेमेंडस ग्रोइंग कंपनी है। रिजर्व्स भी बहुत अच्छे हैं, बोरिंग्स बहुत ही नेग्लिजिबल है। कंपनी कैश रिच है और अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाई दे रहा है। तो भाई लाइफ है तो दिखना ही था। ओके, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। रही बात चार्ट्स की, तो मैं यहाँ पे चार्ट्स एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे हिताची एनर्जी के, हिताची है, हिताची हिताची हिताची। ओके, यहाँ पे देखोगे आप, सी बहुत ही स्मूथ चार्ट है, देखो बहुत बहुत स्मूथ है। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट, अब यहाँ पे फॉल किया, आई थिंक ब्रेकआउट हुआ होगा। मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, तो हमेशा याद रखो बड़े प्लेयर्स एक दिन के लिए एंटर नहीं करते, ज्यादा टाइम के लिए एंटर करते हैं। आपको ये कंपनी कैसी लग रही है मुझे कमेंट जरूर करना। वापस बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन या स्ट्रिक्ट रूल्स है तो मैं रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ओके, प्रोसेस मेरा चल रहा है आरे का, जैसे ही हो जाते अपडेट कर देता हूं। ओके, चलिए। सो अभी के लिए ये दिखाई दे रहा है मार्केट में आज पुल बैक था। रीजन मैं आपको समझा चुका हूं। 10 से 15 दिन का डिले हो चुका है डोनाल्ड ट्रम्प का, तो शायद वीकेंड में कुछ ज्यादा नेगेटिव ना हो। आरबीआई ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है रिसेंटली कि इसने $10 बिलियन के डॉलर्स बेचे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे रुपी को सपोर्ट देने की कोशिश की है। अच्छी बात है। और आरबीआई ने एक कमेंट और भी की है कि इंडिया का मार्केट थोड़ा वॉलेटिल रह सकता है बिकॉज ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी अनिश्चितताएं हैं ट्रम्प की वजह से। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो लीडर ऐसा होना चाहिए जो स्टेबिलिटी लाए मार्केट में, वॉलेटिलिटी नहीं। और लीडर ट्रम्प जैसा होना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये बोलूं जितने शांत लीडर हो वही बेटर है। अगर अगर ऐसे वॉलेटिल लीडर आ जाता है ना इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, तो भाई मार्केट कभी स्टेबल नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। न्यूगन सॉफ्टवेयर, अब देखो न्यूगन में रिसेंटली आप देखोगे 3 दिन में 35% की रैली आई थी, बट आज आप देखोगे 10 से 12% तक गिरा था। यहाँ पे 6% दिख रहा है, बट 10 से 12% गिरा था। सो हमेशा बोलता हूँ कि देखो एक बात याद रखो, मान लो आपने सोचा कि भाई ये फॉल किया है, 3 दिन में 35% पुल बैक दिया है। ओके, किसी का शॉर्ट टर्म का भी होता है ना, तो हमेशा याद रखो कि क्या 3 दिन में कितना मोमेंटम क्या है। अगर
सी 3 दिन की बात कर रहा हूँ, 3 डेज। अगर 3 डेज कोई लगातार मोमेंटम किया ना तो एक डिप आएगा ही आएगा। आपने अवंती फीड में देखा होगा, अवंती फीड लगातार मोमेंटम करा था, इसमें भी डिप आया। ओके, न्यूगन भी यहाँ पे लगातार मूव कर रहा था, इसमें भी डिप आया। सो ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश करो जहां पे डीप आया लेकिन वो टेम्पररी डीप हो। इसने बॉटम से पुल बैक दिया था और फिर डीप आया, तो ये टेम्पररी मोमेंटम हो सकती है। अवंती फीड्स इसने 52 हाई को फर्स्ट टाइम या लाइफ हाई अभी रिसेंटली क्रॉस किया था, अगर आपने देखा हो तो। अवंती फीड्स जब यूएस ट्रेड डील हुई थी या यूरोप के साथ डील हुई थी, तो फर्स्ट टाइम लाइफ हाई को क्रॉस किया था। तो इसने अवंती ने जो यहाँ पे फॉल किया होगा वो टेम्पररी फॉल किया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो हमेशा ये देखो, पैटर्न देखोगे समझ जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहा करो। विक्रम सोलर भी अगर आप देखोगे, इसने भी आज काफी तगड़ा फॉल किया, 10% फॉल किया। बहुत सारे पूछ रहे कि सर कोई रीजन है क्या? नहीं, कोई रीजन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे फॉल करने का। बट आप ये समझ के चलो कि विक्रम सोलर में भी अभी इश्यूज है। इनकी कुछ अपडेट्स आई थी EBITDA ग्रोथ की, बट उसके बाद आप देखोगे काफी तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। सो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में जब भी लाइफ को क्रॉस होता है ना, ज्यादा रडार पे रखोगे तो पैनिक में आ जाओगे। ठीक है, तो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी हमेशा रडार पे नहीं रखनी चाहिए। हाँ, इक्का दुक्का भाग सकती है, बट वो टेम्पररी हो सकता है। तो कंपनीज पुरानी लिस्टेड हो ज्यादा बेटर है। ओके, रही बात इसकी, तो यहाँ पे 400 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक अब ये हाई क्रॉस नहीं करता तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता विक्रम सोलर में। चलिए, हिताची एनर्जी के बारे में बता चुका हूँ। गोदर फिलिप ये भी लगातार 3 दिन भागा था, तो आज फॉल किया, एक्सपेक्टेड था। ओके, सो हमेशा याद रखो, जो कंपनी बहुत बड़ी मूव करती है 3 दिन लगातार, उसमें एक फॉल एक्सपेक्टेड होता है, वो बड़ा फॉल आता है। 1-2% नहीं आता, बड़ा फॉल आता है। तो कंपनी को सोच समझ के ढूंढो। फर्स्ट क्राई, अब मुझे काफी कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट क्राई के बारे में, मैं कल कवर नहीं कर पाया था। बट आप देखोगे ये भी लगातार फॉल कर रहा था, आज पुल बैक दिया, सस्टेन नहीं किया। क्या कोई रीजन था पुल बैक का? आंसर इज नो। मैंने कोई न्यूज ऐसी नहीं सुनी जहां पे रीजन था कोई। हालांकि यहाँ पे लिखा गया है कि भाई ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दिया, बट किसने खरीदा यहाँ पे कोई डेटा आता हुआ नहीं दिखाई दिया। ओके, सो हो सकता है शायद किसी बड़े प्लेस की एंट्री होती हुई दिखाई दे। बट देखो, फर्स्ट क्राई में फॉल का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, क्यों फॉल कर रहा है। हो सकता है कि भाई अभी भी यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रॉपर नहीं दिख रही है। जैसे कि कार्टरेट फॉल कर रहा था, आपको पता हो तो, याद है ना कार्टरेट कैसे फॉल कर रहा था कार्टरेट। तो होता क्या है कि फॉल कर फॉल का एक लिमिट नहीं होता जनरली। आप देखोगे कार्टरेट ने भी ऐसे ही बड़ा फॉल किया था, देखो इसमें भी लोग पागल हो चुके थे। उसके बाद देखो कार्टरेट। ठीक है, अगर फंडामेंटल्स अच्छे है ना, ठीक है, फंडामेंटल ग्रो कर रहे हैं ना, किसी का पप्पा रोक नहीं सकता। ओके, आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल अच्छे कि नहीं अच्छे हैं। फर्स्ट क्राई की अगर बात करने जाए, सी फर्स्ट क्राई ब्रेन बी सॉल्यूशंस, क्या क्या इनका लॉसेस नैरो हो रहा है? आंसर ही यस। क्या इनका सेल्स बढ़ रहा है? आंसर ही यस। ठीक है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे बहुत ही अच्छा आ रहा है। आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल हो जाएगी, प्रॉफिटेबल होगी तो वापस पुल बैक आएगा। ठीक है, सो पॉइंट क्या आ जाता है, आपको ध्यान में ये रखना है कि कंपनी फॉल करी है, वो टेम्पररी फॉल करी है कि नहीं। हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए फॉल करी हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो अभी के लिए आप ये समझ के चलो, ये कितना फॉल करे पता नहीं, बट इसका चार्ट पैटर्न बहुत नेगेटिव है। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 400 के ऊपर, जैसे मूव करता है एक ब्रेकआउट सिनेरियो दिख सकता है। ठीक है, सो ये एक चीज है। बीएससी पिछले काफी टाइम से काफी तगड़ा क्रैश हो चुका है। अब यहाँ पे आज ये न्यूज आई थी बीएससी के अंदर कि इनका मार्केट शेयर भी थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया। जो 33% का था, अब वो यहाँ पे 30% का हो चुका है। सभी लोग ट्रेड करना कम कर चुके हैं, इसकी वजह से बीएससी का मार्केट शेयर कम हुआ है। हो सकता है थोड़ा और कम हो। ओके, बट क्या है कि एनएससी का आईपीओ नहीं है ना, तो इसकी वजह से पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट जैसे ही एनएससी का आईपीओ का नाम वापस आएगा, वापस ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो क्या हो रहा है कि बीएससी में भले यहाँ पे ऊपर के क्रैश दिखाई दे रहे हैं, बट एनएससी का आईपीओ नहीं आ रहा है, इसकी वजह से तो पॉजिटिव रह रहा है। ओके, अच्छा हाँ, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है एम6 के अंदर। एम6 की अगर बात करनी जाए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग, यहाँ पे जो एम6 में वॉल्यूम्स कम आ रहे थे, आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड बहुत कम हो रहे थे, वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स एंटर करने वाले हैं। ओके, वो अगर एंटर करते हैं तो जो वॉल्यूम्स कम दिख रहे थे वो आ जाएंगे, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है मार्केट के अंदर। और जो लोग
यहाँ पे जा रहे थे ना फॉरेक्स में, वो शायद जाना बंद कर देंगे। ओके, तो गोल्ड एंड सिल्वर में हमारे मार्केट के अंदर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आने के लिए रेडी हो रहे हैं, जहाँ पे प्रॉप ट्रेडिंग्स वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है। प्रोपराइटरी ट्रेडिंग्स फर्म्स, ये जनरली इसको बोलते हैं जो लोग वॉल्यूम्स जनरेट करते हैं ज़्यादा। ओके, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो M6 के लिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है M6 के लिए। तो M6 के वारे न्यारे अभी भी है और होने वाले हैं, जिस तरह से न्यूज़ आ रही है। ओके, तो ये सभी न्यूज़ थी जो आपको पसंद आई होगी। आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा। रही बात मार्केट की, तो मैं आपको मार्केट बता देता हूँ। एंड देखो, क्वालिटी वॉल्स के बारे में वीडियो आने वाला है, पॉसिबल हो सके तो आज रख दूंगा। बट मार्केट आप ये समझ के चलो कि अभी भी रेंज बाउंड है। गिफ्ट निफ्टी बता रहे हैं 25,400 पे सपोर्ट है और 26,200 या 26,400 पे रेजिस्टेंस है। ओके, जब तक मार्केट 24,800 के ऊपर है तब तक मार्केट स्टिल पॉजिटिव। क्लियर? बाकी देखो, वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। मैं अभी थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से अपडेट नहीं रह पा रहा हूँ, और जो क्या बोलते हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है ना मेरा आरए के लिए, तो थोड़ा वहाँ पे भी मैं स्टक हूँ। तो जैसे ही हो जाता है मैं अपडेट कर दूंगा, बट आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेगा। ओके, आरए के लिए प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्द हम लोग अपडेट आपको कर देंगे। मिलते अगली वीडियो में, बाय।